और सबसे ज़्यादा आबादी वाले वार्ड्स में से एक पी नॉर्थ वार्ड के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर किरण दिघावकर साहब हमारे साथ हैं। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हम समझना चाहेंगे बीएमसी चूंकि एक्शन मोड में है, कई बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस गए हैं, आपके वार्ड में क्या एक्शन लिया गया सर, आप बताइए। नहीं, मलाड में अगर आप देखो तो काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है और मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स ऐसी है कि जो पुरानी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जिसमें एग्जिस्टिंग छोटी बिल्डिंग जैसे G+1 G+2 बिल्डिंग है उसको तोड़ के बड़े टावर बनाए जाते हैं एज पर अवेलेबल FSI। तो ये पूरे प्रोसेस में आपको एग्जिस्टिंग बिल्डिंग तोड़नी पड़ती है और उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो एंटायर प्रोसेस में काफ़ी डेब्रिज जनरेशन होता है। एट द सेम टाइम आपको जितना भी ये इसका जनरेशन ज़्यादा होता है, पोल्यूशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। मलाड में ऐसे 97 कंस्ट्रक्शन साइट्स है कि जहाँ पे ये सब कंस्ट्रक्शन शुरू है, प्राइवेट साइट्स। तो उनको सबको हमने बाय डिफ़ॉल्ट, हमारा जो स्क्वाड है वो सारे साइट्स को विजिट कर रहा है और उनको एक बाय डिफ़ॉल्ट जो भी गाइडलाइंस डिसाइड हुए उनका एक नोटिस उनको दिया जा रहा है और उनको अवेयर किया जा रहा है उस चीज़ को लेके कि दीज आर द गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग द कंस्ट्रक्शन और ब्रेकिंग द बिल्डिंग। स्पेशली आपको 35 फीट हाइट का टीन शीट लगाने हैं, ग्रीन क्लॉथ से एंटायर बिल्डिंग आपको कवर करनी है, या फिर जो डेब्रिस आप जो बिल्डिंग तोड़ने के बाद जो डेब्रिस जनरेट होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिल्डिंग गिराते वक्त और इसको डेब्रिस लेके जाते वक्त काफ़ी बार धूल और मिट्टी रास्ते पे जाती है, हवा में उड़ती है ऐसे। तो ये सब उनको आज अवेयर किया जा रहा है और उनको एक वार्निंग दी जा रही है कि एक नेक्स्ट 8 to 15 डेज के अंदर ये सारे डिफरेंसेस हमें दिखना शुरू हो जाना चाहिए। फेस्टिवल सीजन इज अप्रोचिंग, तो वी आर मेकिंग श्योर कि बिफोर दैट दिस पीपल विल follow all the norms and guidelines. In addition to this, there are many government projects which are happening in Malad. 27 projects है, जैसे डिफरेंट अथॉरिटीज़ के, जैसे MMRDA का है, म्हाडा के बिल्डिंग्स है, BMC के इटसेल्फ अपने रोड्स ब्रिजेस वगैरह उनका कंस्ट्रक्शन शुरू है। तो काफ़ी जगह पे एक्सकेवेशन हुआ है, काफ़ी जगह पे RMC प्लांट्स बने हुए हैं, काफ़ी जगह पे आप एग्जिस्टिंग डेब्रिस निकालते हो तो उसका धूल मिट्टी उड़ रहा है, काफ़ी जगह पे आपने एग्रीगेट्स वगैरह सब लाके रखा हुआ है, सीमेंट लाके रखा हुआ है, तो उसको लेके ये होती है। तो उसके बारे में भी गाइडलाइंस सब कॉन्ट्रैक्टर्स को एक स्टैंडर्ड नोटिस दी गई है और उनको बोला गया है कि आप स्प्रिंकल करो, ये धूल मिट्टी ना उड़े, या फिर आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसको रेगुलर ब्रशिंग होनी चाहिए रोड्स के ऊपर, सो दैट ये लेटर ऑन तकलीफ ना हो करके, ये सब उनको इंस्ट्रक्शंस दिए। और इन तमाम कंस्ट्रक्शन साइट पर जैसे आपने बताया मलबे को लेकर, क्योंकि कई जगहों पर वो मिट्टी ऐसे इकट्ठा नजर आती है और वो उड़ती है ऐसी हवा में, तो वो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वहाँ पे फोकस की ज़रूरत है। उसको लेकर क्या हो रहा है? तो इसमें दो वे से काम होगा। एक होगा कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है खुद की, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट है, और या फिर कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे अपॉइंटेड है और गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर को इंसिस्ट किया जाए कि उसके सामने वाला रोड होगा या वो रोड होगा उसको वो खुद ब्रश करे और उसको स्प्रिंकल करके ये करे। उसके अलावा मेनी रोड्स ऐसे होंगे कि जो BMC के जैसे मेजर रोड्स होंगे जो BMC के दायरे में आते हैं, तो BMC खुद अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जो पोर्टेबल वाटर होता है, रीयूजेबल वाटर होता है, जैसे STP प्लांट से वगैरह आता है, तो वो वाटर स्प्रिंकल करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। सर, अब तक क्या फाइन भी लगाया गया है, किसी तरह की कार्रवाई हुई है? जैसे ही डेब्रिस के जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो मलबा उठा के फेंकना होता है आउटसाइड सिटी, जो लेट इट बी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि वो लोग उतनी केयर नहीं लेते हैं कि उसको कवर नहीं किया जाता है प्रॉपरली। 2 इंस्ट्रक्शन चले जाते हैं लेकिन ड्राइवर उस सीरियसली नहीं लेता है ऐसे। तो ऐसे काफ़ी हमने ट्रक्स पकड़े, लास्ट एक 8 दिन में हमने 7-8 ट्रक्स को 20,000 पर हेड ऐसे फाइन किया हुआ है। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पिछले 6 महीने में जो इलीगल डंपिंग चलता है, जैसे मैंग्रोव्स में चलता है या कहीं और चल रहा होगा, ऐसी गाड़ियाँ जो फॉलो नहीं करती, उनकी लिस्ट हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दी है कि इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसे इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, ऐसे कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन लो, सो दैट एक थोड़ा मैसेज चला जाएगा और उसके बाद नॉर्म्स फॉलो होना शुरू हो जाएंगे।
सर यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर्स की और एंटी स्मॉग गन की बात हो रही है, तो एक खबर ये भी है कि उसको आने में भी समय लगेगा। जो 30 हम लाने की योजना बना रहे हैं उसको आते आते शायद अगला साल लग जाए। तो वैसे में जो पानी का छिड़काव है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी एक तस्वीरें दिखा रहे थे कि जो वो मिस्ट मशीन है वो नरीमन पॉइंट में ही घूम रही है, लेकिन आपका भी इलाका अगर देखें पी नॉर्थ में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए कौन सी ऐसी मशीनें हैं अवेलेबल, और अभी के लिए जैसे कि आपने कहा समय लगेगा, लेकिन इतने समय में क्या हो रहा है, पानी के छिड़काव को लेकर क्या हो रहा है? नहीं, जैसे स्प्रिंकलर्स जो होते हैं, तो जो बेसिक हमारे जो वाटर टैंकर्स होते हैं उसमें भी स्प्रिंकलर्स की सुविधा होती है। अगर आप केयरफुली देखें तो काफ़ी रोड कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, हमें वैसे भी उसको पानी मारना पड़ता है वाइल रोलिंग एंड ऑल। तो सेम काइंड ऑफ टैंकर्स कैन बी यूज्ड रेगुलरली ऑन सच साइट्स। बहुत ही जल्दी इस पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एंटी स्मॉग गन मशीन तो तब तक हमारे पास होगी नहीं, वो तो अगले साल पहुंचेगी, लेकिन तब तक ये इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए, स्पेशली दिवाली के बाद से। नहीं, जैसे ये पोल्यूशन का अगर आप देख रहे हो तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कंस्ट्रक्शन डेब्रिस हो गया, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, तो मेनी रीजंस है उसके लिए। तो जो रीजंस हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे इसमें उसको कंट्रोल करने की जितना क्विकली हम उसको आ सके, और मुझे लगता है कि लेट इट बी बिल्डर्स हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो, या फिर कोई प्राइवेट डेवलपर हो या आम आदमी हो, हर कोई हमसे जुड़ रहा है और वो उसमें उसको हर एक को एक उसकी सीरियसनेस पता चल रहा है। हर एक को पता है कि न्यूज़पेपर या मीडिया के माध्यम से उनको भी पता चल के उसकी ग्रेविटी कितनी है। तो फॉर्चुनेटली एवरीबडी इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। तो वी आर श्योर कि विद इन 8-10 डेज हमें उसके रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाए। सर लास्ट सवाल, इसका फॉलो अप कब होगा? जो स्टॉप वर्क का नोटिस कहा जा रहा है कि दिया जाएगा आप लोगों की तरफ से, वो कब होगा? तो कितना समय दिया जाएगा इन बिल्डर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को? तो जैसे हमारी लास्ट फ्राइडे जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वहाँ से 15 डेज दिए गए थे। सर वो पूरा होने आया है। तो राइट। तो 15 डेज के बाद फर्स्ट नोटिस जो होती है वो उनको अवेयर करने की नोटिस होती है, और उस नोटिस में ही लिखा रहता है कि फेलिंग दिस नेसेसरी एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। तो मुझे लगता है कि अगर 15 दिन के बाद अगर कुछ एफर्ट्स नहीं दिख रहे होंगे तो फर्दर और स्ट्रिंजेंट एक्शन शुरू होंगे उस पर।